हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है कि आप पे या आपके पार्टनर पे किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक हुआ है। हम टैरो रीडिंग के जरिए ये चेक करेंगे। एनर्जीज़ को मैं स्ट्रॉन्ग पिक कर सकूँ, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम एक साथ लें। अगर सिर्फ आप अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो ठीक है, फिर अपना नाम लो, अदरवाइज अपने पार्टनर का नाम लो, दोनों का साथ में नाम लो। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे बताएं क्या उन पे या उनके पार्टनर पे किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है। अगर किया है तो किसने किया है। Two of coins, 5 of sticks, 10 of sticks, 8 of coins, 6 of coins, John horse, ace of coins, ace of sticks, the queen, 4 of basket एंड 10 ऑफ नाइफ्स। अच्छा, एक बात मैं क्लियरली बता देती हूँ, ये रीडिंग जर्नल है, ठीक है, सभी के लिए रिजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को क्रॉस चेक करवाना है और आप लोगों को श्योर नहीं है तो आप लोग पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन रहता है आप लोगों के लिए, वो चार्जेबल होता है, फ्री नहीं होता है, ठीक है, उससे आप चेक करवा सकते हैं। और अगर आप लोगों के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक रहता है तो आपको उसी वक्त ही रेमेडी बताई जाती है कि उसे तोड़ना कैसे है, ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है पिछले कुछ टाइम से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स। मुझे यहाँ पर उतार चढ़ाव फाइनेंशियली भी दिखाई दे रहा है और स्पेशली मुझे ब्रेन फॉग दिखाई दे रहा है, यानी कि या तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से भूलने लगे हो, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हो, मेमोरी लॉस है, या बाल बहुत झड़ रहे हैं, या कोई ऐसी एनर्जी जिसमें आप कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस दिशा जाना है। जो चीज़ें कल तक आप लोगों के लिए बहुत आसान थी, जिस दिशा में जाना, बहुत सीधा सीधा चल लेते थे, ईजी था आपके लिए, कोई डिफिकल्टी नहीं होती थी, आजकल उसी चीज़ों में, उस हर काम में आप बहुत कंफ्यूज से रहते हो और छोटी छोटी चीज़ में आप कंफ्यूज से रहते हो। कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो, बिना वजह की आर्ग्यूमेंट में फंसते हो, आप कुछ अच्छा भी करने जाते हो तो बिना वजह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करते हो। ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ऑफिस में कोई चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं कभी, या आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स क्रिएट हो गए। जो पार्टनर कल तक आपके साथ लल्लू पच्चू करने में बहुत ज़्यादा पागलों की तरह, एकदम बोलते हैं दीवानापन के साथ प्यार करते थे या करती थी, सडनली उनकी तरफ से भी ऐसा लगने लगा है कि वो व्यक्ति भी आपको अपना बोझ समझने लगे हैं। वो भी आपके रिश्ते में ऐसा मानने लगे हैं कि आप उन पे जैसे किसी प्रकार का बोझ हो, या आप उनको बर्डन बनकर आप उनको चीज़ों को फोर्स कर रहे हो, आप उनको टेंशन दे रहे हो या स्ट्रेस दे रहे हो। आपके पार्टनर जैसे आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर पाते, बिजी रहते हैं और ऑल टाइम आपको अवॉइड करते हैं, आपको इंटेंशनली ऐसा लगता है कि ध्यान नहीं देते, जानबूझ के फोकस नहीं करते। ये व्यक्ति कल तक बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे हैं आपके प्रति, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आज की डेट में उतने केयरिंग नहीं रहे हैं। आज की डेट में इनके लिए या तो बहुत पैसा इंपॉर्टेंट है, या तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इनकी लाइफ में और बाकी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अचानक से आपका हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता ये, बट मुझे स्ट्रांगली जो मैं बता रही हूँ, अचानक से हो सकता है आपका नाखून टूट गया है। नाखून पैर का हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली मुझे पैर का आधा नाखून टूटा हुआ महसूस हुआ, इसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर नाखून टूटा है और आई एम नॉट श्योर कि आपके नाखून से खून निकला है कि नहीं, बट नाखून टूटा हुआ ज़रूर मुझे मिला है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब दिखी है। यहाँ पर मुझे एनर्जीज जो है कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि चांसेस है, अगर आप अपने पार्टनर से बातचीत करते हैं तो चांसेस है कि आप या आपके पार्टनर किसी तरीके की जुए या सट्टे की लत में भी लगे हैं, ठीक है। किसी तरीके की ब्लैक मनी को अर्न करना है, या करप्शन में है, या लीगल एक्टिविटी में फंसे हुए हैं। यहाँ पर मुझे स्ट्रगल्स बहुत दिख रहे हैं, काम जैसा सोचते हैं वैसा बनता नहीं, जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं वो चीज़ें बहुत डिले हो रही हैं, काम उतनी कॉन्फिडेंस से नहीं हो रहे, प्लस कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस खुद का भी डगमगा गया है, और ब्रेन फॉग, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, एनजाइटी बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ चुकी है। कोई भी काम की नई शुरुआत करते तो बहुत खुशी खुशी हो, बट वो काम उस लेवल का नहीं होता, आलस आने लगता है, या तो तबीयत खराब हो जाती है, या तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर बिल्कुल
फोकस ही डगमगा जाता है। पिछले कुछ टाइम में आप में इतने ज़्यादा बदलाव देखे गए हैं, साथ ही साथ आपकी लव लाइफ में भी इतने ज़्यादा पैटर्न इधर से उधर उथल पुथल करते दिखे हैं कि आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा दशाएं एक साथ झटके से कैसे खराब हो सकती, क्योंकि ये तो नक्षत्र का हेरफेर नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ें सिर्फ नक्षत्र के हेरफेर से कैसे हो सकती है, इतनी सारी चीज़ें। आप में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, या तो आपको कोई बाल आपके घर के दरवाजे पे मिला है, या तो आपके बाल खुद के बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या कोई आपके बालों का गलत उपयोग कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि क्या आप लोगों के ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक है, तो मैं जवाब दूंगी हाँ, ब्लैक मैजिक तो डेफिनेटली है। ब्लैक मैजिक की इनिशियल्स बहुत ज़्यादा है हाँ, लेकिन ये ब्लैक मैजिक कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपके मनोस्थिति को, आपकी मेंटल स्टेट को, आपके पार्टनर के मेंटल स्टेट को ख़राब बहुत कर रहा है। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर सुकून, चैन कहीं ना कहीं गायब है, पीस ऑफ माइंड फील नहीं होता, कुछ भी चीज़ें फील कर पाना मुश्किल है, स्टक एनर्जी बहुत रहती है। चाह कर भी सिचुएशन से बाहर निकलना, तकलीफ़ों से बाहर निकल पाना आसान नहीं लगता। घर में किसी तरीके का सामान टूट जाना, या दूध का एकदम से बार बार जो है बॉईल होते हुए गिर जाना, या किसी तरीके का नुकसान बार बार होते रहना, ये सब आपके लिए आम बात सी हो चुकी है। अचानक से बहुत तेज़ हवाएं आती है, मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अचानक से चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं। तो सवाल का जवाब क्या ब्लैक मैजिक है? देखो, अगर आप मेरी बाकी सारी ब्लैक मैजिक की रीडिंग्स निकाल कर देख लो तो मेरा जवाब हमेशा क्या आया है कि नहीं, ब्लैक मैजिक नहीं है। कहीं मैं झूठ बोलने वाली पर्सनालिटी में नहीं हूँ, ना मुझे ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता है, ना लोगों को डराने का कोई शौक है, ठीक है। तो जहाँ पर मैं जो बताती हूँ उस चीज़ को सटीक तरीके से बताती हूँ, और जो दिखता है सिर्फ वही बात करती हूँ। यहाँ पर कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग चल रही है, ज़रूरी नहीं कि आप सब लोगों के लिए है। जिसके लिए रिजोनेट कर रहा है वो कंटिन्यूटी में रहो, जिनको लगता है कि नहीं ये हमारे साथ नहीं हो रहा, तो ज़बरदस्ती पुश मत करो, उस चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश मत करो। इस एनर्जी को अगर आप मैच नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो को क्विट करो तुरंत, ठीक है, क्योंकि इसे देखने का एजेंडा फिर सही नहीं है। अगर फॉर फन आप देख रहे हो तो गलत कर रहे हो, इससे कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है आपका माइंडसेट डिस्टर्ब नहीं हो जाए, इसलिए मेक श्योर करो कि आप इसको डिस्कनेक्ट कर दो। अब बात करें कि आपके बालों का दुरुपयोग किया गया है। डायरेक्ट मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो आपके बालों का दुरुपयोग हुआ है या आपके फ़ोटो का मिसयूज़ किया गया है। दो चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्ट हुई हैं। ब्लैक मैजिक के साइंस बहुत स्ट्रांग है, बट जैसे कि मैंने कहा इसका इम्पैक्ट या इफेक्ट अब कम हो चुका है। पहले इसका इम्पैक्ट 80% चल रहा था आपके ऊपर। पहले मुझे डेफिनेटली फरवरी मंथ की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर दिसंबर मंथ, और यहाँ पर उसके अलावा मतलब अलग अलग टाइम पे बार बार थोड़ी थोड़ी टाइम में ही किया गया है। फरवरी मंथ में, दिसंबर मंथ में, अगस्त के महीने में और अप्रैल के महीने में हुआ है, ठीक है। अप्रैल इस साल का नहीं, नेक्स्ट ईयर। ये एनर्जी जो दिख रही है जिसने किया है वो फेमिनाइन एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रांगली कोई फीमेल है, ठीक है। जो फीमेल है वो इस एक्टिविटी में मौजूद है। ये फीमेल आपसे या तो उम्र में बड़ी है या एक्सपीरियंस में बड़ी है, क्योंकि उम्र में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एजिंग है उनकी, आपसे उम्र थोड़ी सी बड़ी है, या तो वो दिखने में बहुत बुजुर्ग लगते हैं, यानी कि उनकी एज ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गई है। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है थोड़े से दिखते ऐसे हैं कि बहुत लाचार हैं, बहुत ही बुजुर्ग हैं, या ऐसे दिखता है कि अरे अरे बेचारे, इनको तो अब क्या ही दुनियादारी की समझ होगी, या बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। बट एक्चुअली वो इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो दिमाग से बहुत अच्छे से काम करना जानते हैं। ये फीमेल एनर्जी को आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी है, आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस व्यक्ति को आपको बर्बाद करने के अलावा और कोई काम नहीं है। समझो इस इंसान का एक ही एजेंडा है, ये इंसान आपको खुश नहीं देख सकती। कोई प्रॉब्लम है आप लोग दोनों के बीच में, जिसके वजह से ये इंसान को आप नोटिस करेंगे कि दिखेंगे सामने। हो सकता है कि आपके सामने देवी बनते हुए दिखें, लेकिन ये देवी नहीं है, मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी, और कहीं ना कहीं सीधे दिखते हैं पर सीधे हैं नहीं। इनकी एनर्जीज़ में मुझे काफ़ी स्ट्रांगली जो मिला है, टॉरस की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, कहीं ना कहीं पाइसेस एनर्जी भी है। ये कुछ एनर्जीज मुझे रिफ्लेक्ट हुई हैं। ओके, लिब्रा एनर्जी भी है। जो हाईलाइट हुआ है सिर्फ मैंने वही बताया आप लोगों के। यूनिवर्स, इस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है इनसे, और ये अभी से नहीं, पिछले कुछ टाइम से लगे हुए हैं आपके ऊपर, ठीक है। आपके पार्टनर के ऊपर, दोनों के ऊपर इक्वालिटी में लगे हुए हैं। अब हो सकता है ये तो खाने की चीज़ में भी हो सकता है। एस ऑफ कॉइन की एनर्जी मैंने अभी रिफ्लेक्शन में देखी है, ये खाने की चीज़ में भी हो सकता है आपको कुछ दिया है। बाल, खाना या फोटो, इनकी एनर्जी अभी फेड हो गई है। अभी फेड यानी कि ऐसा लग रहा है ये 3-3 महीने में आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हर 3 मंथ्स में ये आपके लिए कोई एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अभी एनर्जी फेड हुई है। चांसेस है कि फिर से
नेक्स्ट मंथ जो है फिर से ये ट्राई करने वाले। हर 3 मंथ्स में, हर 4 मंथ्स में ये एक्टिविटी करते हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न अप्रैल फिर दिसंबर इस तरीके की एक्टिविटी में गैप मिला है। और इनको आपको लेकर बहुत ऐसा है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं इनको आपसे। इनको आपको खुश देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका बस चले तो ये आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दें, मतलब आपको जीने ना दे, आपकी ज़िंदगी खींच लें, आपसे छीन लें। इस तरीके की एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनको इनसे क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है इनकी। बिग हाउस, 3 बास्केट्स, बिग मामा के यहाँ पर फादर ऑफ स्टिक्स। इनको लगता है आप इनका सब कुछ छीन लोगे। इनको लगता है कि आप में वो एनर्जी है जिसमें भगवान आपको सब कुछ दे देगा। इनको लगता है भगवान जो है इनको आपके हिस्से की सारी खुशियाँ देगा। ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं दिख सकते। इनको लगता है कि आप में वो पावर है जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छा घर, पैसा, गाड़ी, शोहरत, अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। आप में वो पावर है, आपकी ग्रोथ हो सकती है और ये आपकी ग्रोथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आपको ग्रो होते हुए नहीं दिख पाते। चांसेस है बहुत लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ बास्केट की एनर्जी है, थर्ड पार्टी की एनर्जी है। इनकी लाइफ में ऐसा दिखता है कि ये बहुत सीधे दिखते हैं, बट इनको आपसे इतना कलेश है। ये आपको देखा देखी भी बहुत करते हैं, आपसे देखा देखी बहुत है इनको, बहुत जलसी, देखा देखी। इनको लगता है आप इनकी ज़िंदगी में आकर इनकी ही हिस्से की सारी चीज़ें चुरा लोगे। ये इससे पहले आपसे सब छीनना चाहते हैं और पास्ट लाइफ में भी आपका इनके साथ कोई लेन देन रहा है, कार्मिक डेप्थ। ये आपसे नफरत करते हैं पर मुंह पे बहुत अच्छे हैं। शक्ल से तो ये ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपसे चिढ़ते हैं, बट मुंह पे ये इतने अच्छे हैं कि भाई भाई क्या ही बोले, इतने सीधे, इतने प्यारे। ओहो हो, बिग मामा की एनर्जी देख रहे हो, कितनी स्वीट, लविंग, केयरिंग। ओ बाबू सोना करती हुई, लेकिन क्या है एनर्जी देखो सामने, फादर ऑफ स्टिक्स। ये फादर ऑफ स्टिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं? एनर्जी देखो, खड़ूस की एनर्जी है। क्या है ये अंदर से एनर्जी? जलसी, ईर्ष्या। मैं कार्ड्स क्यों दिखा के समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को लगे कि भाई बातें बनाने के लिए नहीं हो रही है, समझने आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, ये रीडिंग्स जो है, ये कार्ड्स जो है, ये डेक्स जो है, मैं डार्क फीलिंग्स के लिए यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को पता है, बहुत रूट सच जो जिनको जानना होता है अपने पार्टनर का, उसके लिए यूज़ करती हूँ। प्लस डार्क एनर्जीज़ के लिए ये जो है बहुत स्ट्रांगली ये डेक्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ, आपको नॉलेज होना चाहिए। डॉटर ऑफ स्टिक्स एंड अभी मैंने आपको क्या बोला था, देखो मैंने आपको सीधी सीधी भाषा में क्या समझाया था। चांसेस बहुत स्ट्रांग है अपकमिंग इवेंट में ये फिर से कोई एक्टिविटी करने वाले, वेरी स्ट्रांगली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ये फिर से कोई क्रियाएं करेंगे आपके ऊपर। ये हर 3-4 मंथ्स में आपके ऊपर एक्टिविटी करते हैं। ये समझ लो इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ आपको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। यूनिवर्स क्या मुझे बताएं, क्या मेरे व्यूवर्स इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे? मेरे व्यूवर्स, उनके पार्टनर क्या इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे? एस ऑफ नाइफ्स, 4 ऑफ नाइफ्स, 3 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ बास्केट। आप लोग बाहर तो निकलेंगे पर किसी की मदद से निकलेंगे, आप किसी की हेल्प से बाहर निकलेंगे। आप ऑलरेडी उस दशा में आ चुके हैं जहाँ पर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब में आप फंसे हुए हैं। आप ही नहीं, आपके पार्टनर भी, दोनों ही एक ऐसी ज़िंदगी को जी रहे हो जिसमें हंसना बोलना सब कुछ बंद हो चुका है बहुत लंबे टाइम से। आपकी लाइफ में आपकी मदद कोई तीसरा व्यक्ति ही करेगा और देयर आर चांसेस कि ये कोई स्पिरिचुअल हीलर हो। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी बात बिल्कुल नहीं है भाई, मैं पहले ही क्लियर कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को लगेगा दीदी प्रमोट कर। नहीं भाई, हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों को कार्ड दिखा रही हूँ। ये देखो, ये कार्ड में कौन दिख रहा है? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई टैरो रीडर बैठी हुई है। क्या है? पूरा दिख रहा है, आसपास क्रिस्टल है, दिख रहा है, जार दिख रहा है, स्पेल जार्स दिख रहे हैं। कोई हीलर कोई मदद करेगा आपकी, कोई स्पिरिचुअल हीलर आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके मरने की तैयारी पूरी कर रखी है सामने वालों ने, कि भाई आपको तो बैंड बजाकर आपकी ज़िंदगी ख़राब करनी है, बर्बाद कर देना है आपको। फ्यूनरल की तैयारी आपकी हो चुकी है। पर यहाँ पर 6 ऑफ बास्केट है, जो यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक दूसरे की मदद। पहले आपकी मदद होगी, फिर आपके पार्टनर की मदद होगी। आप लोग खुद निकलोगे इस सिचुएशन से बाहर, लेकिन आप किसी की मदद से निकलोगे। कोई आपकी हेल्प करेगा, कोई आपकी हेल्प करके आपको इन चीज़ों से बाहर निकालेगा, इन एक्टिविटीज़ से बाहर निकालेगा। किसी की वजह से आप बाहर निकलोगे और इस प्रोसेस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरा 1 साल जाने वाला है। आप तुरंत नहीं निकलोगे, 1 साल के बाद आप निकलोगे इन सब चीज़ों से। 1 साल बाद आप इन एक्टिविटीज़ से बाहर निकलोगे।
दीदी बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं यार, चीज़ें जो है बहुत समय से आप लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें क्रियाएं की जा रही हैं, तो ये क्रियाएं तुरंत नहीं टूटती हैं। अगर आप लोगों को तंत्र शास्त्र का ज़रा भी नॉलेज है तो ये बात आप लोगों को पता होगी कि अगर बहुत समय से आप लोगों के ऊपर किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ हो रही है तो वो रातों रात नहीं टूटती, उसमें समय लगता है। उसको प्रैक्टिस करते रहने के लिए धीरे धीरे हीलर जो है आप लोगों को इन चीज़ों से निकाल पाते हैं। तो हीलर ही नहीं, मैं तो कहूँगी किसी सही विश्वास जिस पे हो ऐसे इंसान को, किसी भक्त इंसान को भी आप अप्रोच कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सिर्फ टैरो रीडर को अप्रोच करना है, आप किसी भक्ति भाव के इंसान जो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा है आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, किसी प्रॉपर पंडित को जिनको आप जानते हैं। मेक श्योर करें बेवकूफ़ ना बने, बस स्कैमर्स के हाथ में मत लगें। स्कैमर्स बहुत सारे हैं मार्केट में, बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं, आपसे कुछ ना कुछ मांगेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, ठीक है। और इससे बेटर है कि आप लोग खुद मतलब बोलते हैं ना कि हैंडल करें, संभालें। अगर मेरे को कहोगे कि मैं एडवाइस क्या दे सकती हूँ, तो यार मैं इस वक्त एडवाइस दूंगी कि आप लोगों को जो है ये ब्लैक मैजिक अगर आप लोगों के ऊपर हुआ है तो उसे तोड़ने की क्रियाएं करनी पड़ेगी। देखो, मैं ऑफिशियली आप लोगों को फ्रैंकली स्पीकिंग बताना चाहती हूँ कि कैसे टूटता है, लेकिन अब कुछ लोग इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको ऑफिशियली नहीं बता सकती। बट मैं हिंदू धर्म वालों के लिए कहूँगी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो डेली बेसिस पे। मैं सिर्फ बहुत ही सिंपल फॉर्म बता रही हूँ, मैं आपको हैवी चीज़ें फ़िलहाल नहीं बता रही हूँ, क्योंकि यार बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ बहुत नेगेटिव ईविल एनर्जी वाले भी हो सकते हैं, तो उनको फालतू में वो आइडियाज़ देने का मतलब नहीं है, रॉन्ग एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, राइट। तो या तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, या आप अपने दरगाह में या जो है अपने किसी तीर्थ स्थल पर जो है अपनी पूजा करवा के आओ, ठीक है। बाकी जो एक्चुअल मेथड्स हैं वो देखो मैं नहीं बता पा रही हूँ, इन फ्यूचर रहा तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। हाँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैंने ये वीडियो पोस्ट की थी और यूट्यूब पे भी मैंने इस बुरी नज़र के लिए, इविल एनर्जीज़ के लिए और ब्लैक मैजिक के लिए वीडियोस पोस्ट की थी। आपको ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है, आपको ढूंढनी पड़ेंगी। लिंक मैंने नहीं डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको ढूंढना पड़ेगा। डिवाइन टैरो ब्लैक मैजिक लिख दो, डिवाइन टैरो बुरी नज़र लिख दो, इविल आई लिख दो, आपके सामने आ जाएगी शायद वीडियो लगभग, ठीक है। आप उसमें से भी कुछ टिप्स निकाल सकते हैं, उसमें भी कुछ आपको वीडियो में मिल जाएगा। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है, पर्सनल रीडिंग किसी भी रीज़न से फ्री नहीं होती है। और उसके अलावा जो है आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा। और यस, एक और चीज़ याद रखो, अगर आप लोगों को और कोई सुविधा समझ में नहीं आ रही, किसी बंदे या बंदी को अप्रोच नहीं कर पा रहे और दीदी की रीडिंग भी बहुत महंगी लग रही है, भाई ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट अपने लिए ब्लैक मैजिक का एक ब्रेसलेट बनवा लो। ट्रस्ट मी, बहुत यूज़फुल होता है। मैंने भी एक टाइम पे वो सब चीज़ें पहनी हैं, मुझे पता है इसकी क्या वैल्यू और क्या मान्यता है। आप बनवा सकते हैं और पहन सकते हैं। डेफिनेटली ब्रेसलेट के चार्जेस हमारी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस से तो बहुत कम ही होते हैं, ठीक है। तो आप अपने लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनवा सकते हैं। अगर आप एक बार प्रोटेक्ट हो गए, इन फ्यूचर आपके पार्टनर आए तो आप उन्हें भी पहना सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। ध्यान रखना, अमेजोन पे जो ऑनलाइन ये वो मिल रहा है ना, उस पर बिलीव मत करना, वो जेन्युइन नहीं होते। ओके, जेन्युइन होते तो फिर अलग बात थी, मैंने अमेजोन की फिर लिंक दी होती है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पर वो जेन्युइन नहीं होते, मैंने पर्सनली आजमाया है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।